सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी धार्मिक चर्चा का विषय है सत्यकाम जाबाल। सत्यकाम जाबाल। देखिए, ये कथा छांदोग्य उपनिषद में दी गई है कि प्राचीन काल में जाबाला नाम की एक निर्धन दासी रहती थी। उसका जाबाल नाम का एक पुत्र था। अब जाबाला दिन भर कड़ा परिश्रम कर अपना तथा अपने पुत्र का पेट भरती थी। उसने अपने पुत्र को भी सदा सत्य बोलना सिखाया था। तो जाबाल बहुत ही जिज्ञासु था। जाबाल में शिक्षा प्राप्त करने की बहुत उमंग थी। एक दिन उसके नगर में गौतम ऋषि आए। वे स्नान करने नदी पर गए तो वहां घाट पर उन्होंने एक बालक को देखा जो कोई मंत्र दोहरा रहा था। गौतम ऋषि त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने तुरंत उस बालक के विषय में सब कुछ जान लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं। उसको अपने पास बुलाया और उसका परिचय पूछा। उसने अपना परिचय बताया कि वो जाबाला का पुत्र जाबाल है। तो ऋषि गौतम ने पुनः कहा, पुत्र तुम बहुत जिज्ञासु और बुद्धिमान प्रतीत होते हो, मुझे अपना गोत्र बताओ। उस बच्चे ने उत्तर दिया, ऋषिवर गोत्र तो मुझे ज्ञात नहीं, अभी माता से पूछकर बताता हूँ। और भागकर माता के पास आया। जाबाला एक दासी थी। वो स्थान स्थान पर कार्य कर अपना जीवन यापन करती थी। तो बालक ने माता से ये सब प्रकरण बताया और अपना गोत्र पूछ लिया। माता ने कहा, जाओ पुत्र, ऋषि से कहना कि मेरी माता जाबाला एक दासी है। सब स्थानों पर सभी प्रकार से सेवा करती थी। उन्हीं दिनों मेरा जन्म हुआ। तो मेरी माता को ज्ञात नहीं कि मेरे पिता कौन है और उनका गोत्र क्या था। बालक ने अक्षरशः यही बात ऋषि को बता दी। ऋषि ने कहा, मुझे तुम्हारी योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। तदुपरांत गौतम ऋषि ने सत्यकाम का उपनयन संस्कार किया। गौतम ऋषि बोले कि आज से मैं तुम्हें नया नाम देता हूँ। आज से तुम सत्यकाम जाबाल अर्थात सत्य में रुचि रखने वाला जाबाला का पुत्र के नाम से जाने जाओगे। कुछ वर्ष तक वो गुरुजी की सेवा करता रहा। तो गुरुजी ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। गौतम ऋषि ने उसको 400 गाय दी और कहा कि सत्यकाम जाबाल, जब एक सहस्त्र हो जाए तब मेरे पास आ जाना। उस समय परीक्षा आज के समान नहीं होती थी। गुरु बहुत कठिन माध्यमों से अपने शिष्यों को आंकते थे। तो सत्यकाम उन्हें लेकर जंगल में ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहाँ हरियाली और जल प्रचुर मात्रा में थे। बड़े परिश्रम से गायों की सेवा में जुट गया। कई वर्षों तक वो सिंहों, व्याघ्रों आदि से अपनी गायों की रक्षा करता रहा। एक दिन अचानक एक बैल मनुष्य की भांति बोला, मनुष्यों की भांति, कि हमारी संख्या अब सहस्त्र हो गई है, अब हमें आचार्य जी के पास ले जाओ। उससे पूर्व मैं तुम्हें थोड़ा ज्ञान देता हूँ। तुम्हारी सेवा से मैं संतुष्ट हुआ। और बैल ने ज्ञान की कई बातें बताई। तो बैल के रूप में प्रत्यक्ष वायुदेव भी बोल रहे थे। उन्होंने सत्यकाम को ईश्वरीय ज्ञान के एक चौथा भाग का उपदेश दिया। वो बोले, अब तुम्हें आगे का ज्ञान अग्नि देवता देगा। तो वायु देवता के आज्ञा अनुसार अगले दिन सत्यकाम गाय लेकर आश्रम की ओर निकला। मार्ग में सायंकाल हुई तथा उसने गायों को बांधा, अग्नि प्रज्वलित की एवं उसमें समिधा डालने लगा। अग्नि देवता प्रसन्न हुए। बोले, सत्यकाम, मैं तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान का चौथा भाग बताता हूँ। इसके बाद का ज्ञान तुम्हें हंस देगा। अगले दिन सायंकाल सत्यकाम ने गायों को बांधा, अग्नि प्रज्वलित की, उसमें समिधा डालने लगा। इतने में वहां एक हंस उड़ता हुआ आया और बोला, सत्यकाम, मैं तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान का चौथा भाग बताता हूँ। इसके बाद का बाकी ज्ञान तुम्हें पंडुब्बा पक्षी बताएगा। तो हंस के रूप में तो प्रत्यक्ष सूर्य ही बोल रहे थे। अगले दिन फिर सायंकाल के समय सत्यकाम ने गायों को बांधा, अग्नि प्रज्वलित की, उसमें समिधा डालने लगा। इतना भाई पंडुब्बा पक्षी उड़ते हुए आया। यह बोला, सत्यकाम, मैं तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान का चौथा भाग बताता हूँ। प्राण देवता ने इस पक्षी का रूप लिया था। तो इस प्रकार गुरु के आश्रम तक पहुंचने तक सत्यकाम जाबाल मात्र 4 दिन में ब्रह्मज्ञानी बन गया। उसे दूर से देखकर ही गौतम ऋषि सबको समझ गए।
उसके मुखमंडल पर ज्ञान की आभा दमक रही थी। गौतम ऋषि को ज्ञात था कि मार्ग में क्या क्या हुआ, फिर भी प्रयास में बोले, वत्स तू तो बड़ा ज्ञानी लग रहा है, अवश्य किसी और से ज्ञान लेकर आया है। तो जावाल अपने गुरु के चरणों में गिरकर बोला, आप ही मेरे गुरु हैं। मार्ग में कुछ जीव मिले जो मनुष्य नहीं थे, उन्होंने मुझे अवश्य ज्ञान दिया, लेकिन आपके ज्ञान दिए बिना मेरा उद्धार नहीं होगा। फिर गुरुजी ने सत्यकाम जावाल को और भी ज्ञान की बातें सिखाई। तो गुरुजी ने अपने अन्य शिष्यों को बताया कि सत्यकाम जावाल ने गुरु की आज्ञा पूर्ण की और बिना वेद के अध्ययन के, बिना पठन पाठन के समस्त ज्ञान प्राप्त किया है। तो उसका ज्ञान देने के लिए बैल, हंस और जल मुर्गाए थे। बाद में गौतम ऋषि ने सत्यकाम जावाल को ही अपने आश्रम का आचार्य बना दिया और स्वयं अपनी धर्मपत्नी के साथ तपस्या के लिए चले गए। तो आगे चलकर यही सत्यकाम बहुत प्रसिद्ध ऋषि हुए एवं उनसे शिक्षा ग्रहण कर उनके कई शिष्य बने। तो प्राचीन काल में हमारे देश में शिक्षा पद्धति गुरुकुलों पर आधारित थी। घने वनों के बीच में, नदियों के किनारे पर अथवा पहाड़ों की सुरम्य घाटियों में ऋषि महर्षि आश्रम बनाकर रहा करते थे। वे प्राय ग्रस्त होते थे। जो बालक पढ़ना चाहते थे उन्हें उन्हीं आश्रमों में आकर रहना पड़ता था। इन आश्रमों का वातावरण बहुत ही सुंदर, शांत एवं सुखद था, क्योंकि चारों ओर प्रकृति की छटा बिखरी रहती थी। तो आश्रमों के समीप ही कलकल की ध्वनि पैदा करती नदियां बहती थीं अथवा हरे भरे वृक्षों से भरे पहाड़ सिर ऊंचा किए खड़े दिखाई पड़ते थे। मिट्टी, बांस और फूस से बने झोंपड़े आश्रमों में रहने का स्थान थे, जो जाड़ों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते थे। तो चारों ओर फलों से लदे वृक्ष एवं लताएं आश्रमों की शोभा फलों से लदे वृक्ष एवं लताएं आश्रमों की शोभा बढ़ाती थी। ऋषि, महर्षि और विद्वान महात्माओं की ममता और दया से भरा हुआ स्वभाव तथा अहिंसक प्रवृत्ति हिंसक पशुओं को भी शांत रखता था। तो छात्रों का मन ऐसे सुंदर वातावरण में अध्ययन में खूब लगता था, लेकिन उनका जीवन बड़ा संयमी एवं कठोर था। गुरुदेव एवं उनकी पत्नी की सेवा, आज्ञा पालन उनका धर्म था। शिक्षा के साथ साथ आश्रम से संबंधित सभी कार्य वे स्वयं करते थे। इन आश्रमों में सैकड़ों की संख्या में गाय भी रहती थी, जिनकी सेवा और देखभाल करना भी छात्रों का अहम कार्य होता है। तो छांदोग्य उपनिषद में इससे संबंधित एक बहुत ही सुंदर कथा है। अत्यंत निर्धन लेकिन सद्गुणों से संपन्न एक स्त्री थी जिसका नाम जवाला था। उसका एक पुत्र था जिसे सभी सत्यकाम कहते थे। एक दिन उसके मन में गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा पैदा हुई। वो चाहता था कि परमपिता परमात्मा के विषय में वो जाने। उसने अपनी माता से अपनी इच्छा प्रकट की। माँ बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने शहर गुरुकुल में अपने पुत्र को जाने तथा अध्ययन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। तो जिस समय सत्यकाम जाने लगा, उसने अपनी माता से पूछा कि यदि आचार्य उसका गोत्र पूछेंगे तो वो क्या जवाब दें, क्योंकि उसने तो अपने पिता को देखा ही नहीं है और ना उसका गोत्र ही पहचानता है। माँ बोली, बेटे मुझे भी तुम्हारे गोत्र का पता नहीं है, क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे तो घर अतिथियों से भरा रहता था। मैं सारे दिन उन्हीं की सेवा में लगी रहती थी। तुम्हारे पिता भी इतने व्यस्त रहते थे कि मुझे कभी ये फुर्सत ही नहीं मिली कि उनसे उनका गोत्र पूछ सकूँ। इसलिए तुम अपने आचार्य से इतना कह देना कि मैं अपनी माँ जवाला का पुत्र सत्यकाम इस उत्तर से संतुष्ट होकर आश्रम के लिए चल पड़ा। वह हरिद्रमत गौतम के आश्रम में पहुंचा और उनसे परमपिता परमात्मा को जानने की शिक्षा देने का आग्रह किया। तो ऋषि ने उससे उसका गोत्र पूछा। ब्राह्मण बालक ने माँ के द्वारा बताया गया वही उत्तर कि वह सत्यकाम जावाल है बता दिया तथा बोला कि उसे अपने गोत्र का ज्ञान नहीं। ऋषि उसके सत्य बोलने पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम किसी बहुत ही सज्जन माता पिता की संतान हो, अतः जाओ पहले कुछ समिधाएँ लेकर आओ ताकि मैं तुम्हारा उपनयन संस्कार करूँ, फिर शिक्षा की बात करेंगे। तो संस्कार द्वारा सत्यकाम को उन्होंने यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कराया तथा अपने आश्रम में रख लिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने गायों में से 400 दुर्बल गायें छाटी। उन्होंने सत्यकाम को सौंपते हुए कहा कि वत्स इन गायों को पास के वन में चले जाओ और जब ये बढ़कर पूरी हो जाएं तब वापस आना। उस समय मैं तुम्हें ब्रह्म के विषय में बताऊंगा। तो सत्यकाम तुरंत तैयार हो गया और उन गायों को लेकर वन में चला गया। दिन माह और वर्ष बीतते गए, लेकिन सत्यकाम को गुरु की आज्ञा पालन अर्थात गौं की सेवा के अतिरिक्त कोई काम नहीं था।
और 24 घंटे दिन और रात गायों का ध्यान रखता, उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल, यही उसकी तपस्या थी। हिंसक जानवरों से उन्हें बचाना तथा उनकी भूख प्यास का ध्यान रखना, यही उसका धर्म, पूजा पाठ तथा योग साधना थी। तो जब एक जगह की घास समाप्त हो जाती तो वो उन्हें लेकर दूसरी जगह पहुंच जाता, वहीं डेरा डाल देता। उसके पास रहने का कोई स्थान नहीं था। वृक्षों के साए और गुफाएं उसके घर थे तथा शरीर पर जो वस्त्र पहनकर वो चला था वही उसके वस्त्र थे। भोजन का कोई ठिकाना न था। गायों का दूध और जंगल के फल उसका भोजन थे। धीरे धीरे समय के साथ साथ गायों की संख्या भी बढ़ रही थी और एक दिन उसने देखा कि गायों की संख्या पूरी 1000 थी। तो सभी गाय स्वतंत्र विचरण, जंगल की खुली हवा तथा नदियों के स्वच्छ पानी एवं हरी भरी ताज़ा घास फूस खाने के कारण पूरी स्वस्थ हो गई। अब सत्यकाम उन्हें लेकर अपने गुरु के आश्रम की ओर चलती। गायों का निरंतर ध्यान, शुद्ध एवं शांत वातावरण, गोद दुग्ध एवं फलों के आहार ने सत्यकाम को पूरी तरह एकाग्र एवं अंतर्मुखी बना दिया था। एकाकी रहकर दिन रात गायों का ध्यान एवं सेवा रूपी तपस्या से सभी ब्रह्म के विषय में उपदेश दिए। सर्वप्रथम एक सांड गायों में से आया, फिर अग्निदेव, हंस और जनमुर्ग एक एक करके उसके पास आए और बताया कि इस सारी सृष्टि, इस ब्रह्मांड का रचयिता ब्रह्म कौन है। उन्होंने उसे साक्षात अनुभव भी कर लिया तथा अंतर्ध्यान हो गया। तो सत्यकाम के चेहरे पर ब्रह्म ज्ञान का अनुभव करके एक तेज प्रकट हुआ। उसके नेत्रों में चमक और वाणी धीर गंभीर हो गई। उसकी चाल ढाल बदल गई। जब वह गायों को लेकर आश्रम में पहुंचा और उसने अपने आचार्य के चरण छूकर बताया कि गायों की संख्या उनके आदेश अनुसार 1000 हो गई है तथा वे सभी स्वस्थ, निरोगी एवं हष्ट-पुष्ट हैं। आचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसके चेहरे के तेज और आंखों की चमक को देखा और आश्चर्यचकित रह गए। सत्यकाम के ये कहने पर कि अब आचार्य उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करें, आचार्य ने कहा कि अब तुम्हें उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से ज्ञात होता है कि तुम्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया है। ये बताओ कि तुम्हें किसने सत्य का ज्ञान दिया। तो सत्यकाम ने सारी घटना सुनाई और बताया कि कैसे देवताओं ने विभिन्न रूपों में आकर उसे सत्य का उपदेश दिया था, लेकिन वो फिर भी उससे संतुष्ट नहीं हुआ। तो अपने आचार्य के मुख से ही सत्य को, ब्रह्म को जानना चाहता है, क्योंकि आचार्य के द्वारा जो विद्या प्राप्त होती है वास्तव में वही श्रेष्ठ है। इस प्रकार उसने देवताओं से भी अधिक अपने आचार्य को महत्व प्रदान किया था। इस प्रकार सत्यकाम पूर्ण ज्ञानी होकर वापस अपनी माँ के पास गया और शांति एवं संतोष के साथ अपने धर्म का पालन किया। तो सत्यकाम का ये जो संघ है, ये गुरु के प्रति समर्पण दर्शाता है कि जब सत्यकाम आचार्य पर पहुंचा तो आचार्य गौतम ने कहा कि हे सौम्य, तुम ब्रह्मवेत्ता के रूप में देदीप्यमान हो रहे हो, किसने तुम्हें उपदेश दिया। तो सत्यकाम ने बता दिया कि उनसे उपदेश पाने की कामना की। तब आचार्य ने सत्यकाम को उपदेश दिया। तो सत्यकाम भगवत स्वरूप ऋषियों के मुख से जानी गई विद्या ही उपयुक्त सार्थकता को प्राप्त होती है। यही सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य हो गए, जिनकी माता ज्वाला थी और जिनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में दी गई है। तो सत्यकाम अपने गुरु के, जिन्होंने उनसे गोत्र पूछा था, उससे स्पष्ट कह दिया था कि मुझे नहीं पता, मेरी माता का नाम ज्वाला और मेरा नाम सत्यकाम। मेरे पिता युवावस्था में ही मर गए और घर में नित्य अतिथियों के आधिक्य से माता को बहुत काम करना पड़ता था, जिससे उन्हें इतना भी समय नहीं मिलता था कि वो पिताजी से उनका गोत्र पूछ सकते। तो गौतम ने शिष्य को इस सीधी सच्ची बात पर विश्वास करके सत्यकाम को ब्राह्मण पुत्र माना और उसे शीघ्र ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। शीघ्र ही उसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ये सत्यकाम का जो प्रसंग है वो छांदोग्य उपनिषद के अध्याय 4 का ये 4 से 9वां खंड है। इन खंडों के पहले 6 खंडों में जाबाल पुत्र सत्यकाम की कथा है। धन्यवाद।